जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वृंदावन के बांके बिहारी लाल की एक सुंदर कहानी, जिसमें बांके बिहारी लाल का पर्दा क्यों गिराया जाता है, इस कथा का वृत्तांत शामिल किया गया है। तो आइए सुनते हैं। एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आईं। वो इनकी भक्ति में इतना डूब गईं कि वापस जाना ही नहीं चाहती थीं। परेशान घर वाले जब उन्हें जबरन घर साथ ले जाने लगे, तब उनकी भक्ति कहें या व्यथा से द्रवित होकर बांके बिहारी जी भी उनके साथ चल दिए। इधर मंदिर में बांके बिहारी जी गायब होने से भक्त बहुत दुखी हुए। आखिरकार समझा बुझाकर उन्हें वापस लाया गया। भक्त बताते हैं कि उन पर यह पर्दा तभी से डाल दिया गया ताकि बांके बिहारी जी फिर कभी किसी भक्त के साथ उठकर नहीं चल दें और भक्त उनके क्षणिक दर्शन ही कर पाएं, सिर्फ झलक ही देख पाएं। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें बुरी नज़र से बचाने के लिए भी पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि बालकृष्ण को कहीं नज़र न लग जाए। एक भक्त ने बताया कि सिर्फ जन्माष्टमी को ही बांके बिहारी जी के रात को महाभिषेक के बाद रात भर भक्तों को दर्शन देते हैं और तड़के ही आरती करने के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पूरे वृंदावन में कृष्ण लीला का तिलस्म चप्पे चप्पे पर बिखरा हुआ है। कृष्ण का अपने भक्तों के साथ जो अनन्य प्रेम है, उसको लेकर भी कई कहानियां और किस्से हैं। एक ऐसी भी कहानी है कि यह मंदिर शायद अपनी तरह का पहला मंदिर है जहां सिर्फ इस भावना से कि कहीं बांके बिहारी की नींद में खलल न पड़ जाए, इसलिए सुबह घंटे नहीं बजाए जाते, बल्कि उन्हें हौले हौले एक बालक की तरह उन्हें दुलार कर उठाया जाता है। इसी तरह संध्या आरती के वक्त भी घंटे नहीं बजाए जाते हैं ताकि उनकी शांति में कोई बाधा न पड़े। ऐसा जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे कि बांके बिहारी आधी रात को गोपियों के संग रास लीला करने के लिए निधिवन में चले जाते हैं और तड़के 4 बजे लौट आते हैं। विस्फारित नेत्रों से अपनी व्याख्या को वे और आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि ठाकुर जी का पंखा झलते झलते एक सेवक की अचानक आंख लग गई। चौंक कर देखा तो ठाकुर जी गायब थे, पर भोर 4 बजे अचानक वापस आ गए। अक्सर भक्तगण कान्हा की बांसुरी की धुन, निधिवन में नृत्य की आवाजें आदि के बारे में किस्से यह कहकर सुनाते हैं कि हमें किसी ने बताया है। ऐसे कितने ही किस्से कहानियां वृंदावन के चप्पे चप्पे पर बिखरी हुई हैं। कितनी ही मीराएं वृंदावन में आपको कृष्ण के सहारे जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं। इस जीवन में कृष्ण ही इनके जीवन का सहारा है। अचानक मंदिर में भक्तों का हुजूम दिखाई देता है। राधे राधे, जय हो बांके बिहारी। इस प्रकार के जय घोष के बीच मंदिर के प्रांगण में एक कोने से मध्यम से स्वर में भजन सुनाई देती है। हमसे पर्दा करो ना हे मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। चांदी से बाल, सफेद धोती, दमकते हुए माथे पर चंदन का टीका, आंखों से बरसते आंसुओं के बीच मूर्ति स्थल की तरफ लगातार देखती हुई बहुत धीमी आवाज में भजन गाती एक ऐसी ही मीरा है जो यह गाती है कि हमसे पर्दा करो ना मुरारी। साध्वी पर्दे के पीछे की बांके बिहारी जी की इसी लुका छुपी से व्यथित होकर ही संभवतः बरसती आंखों से गुहार कर रही है। बांके बिहारी जी की एक झलक दर्शन के बाद मंदिर से वापसी, मंदिर के बाहर निकलते ही सकरी सी गली में बनी किसी दुकान पर सुबह मुग्दल की आवाज में गाया गया गीत माहौल में एक अजीब सी शांति बिखेर देता है और मन में अजीब सी बेचैनी भर देता है। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी जी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री बांके बिहारी के मंदिर में मौजूद पंडित जी मूर्ति के आगे हर मिनट पर्दा करते हैं। माना जाता है कि बिहारी जी की और उनके भक्त की नज़र ज़्यादा देर तक ना मिले, इसलिए
ऐसा पर्दा बंद किया जाता है। दंत कथाओं के अनुसार माना जाता है कि यदि किसी भक्त और कृष्ण की नज़रों में मेल हो जाता है तो वो भक्त अपनी आँखों की रोशनी खो देता है या अपनी सुध-बुध खो देता है। अन्य कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भक्ति भाव से श्रद्धालु जब भगवान बांके बिहारी को देखते हैं तो वे स्वयं प्रसन्न होकर खुद उनकी परेशानी का निवारण करने चले आते हैं। एक बार इसी प्रकार एक भक्त अपनी परेशानी लेकर आया था और भगवान कृष्ण उनके लिए गवाही देने चले गए थे। अगले दिन जब पंडितों ने मंदिर को खोला तो बिहारी जी की मूर्ति अपने स्थान पर नहीं थी। उसके बाद से ही हर मिनट में बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे पर्दा गिराया जाता है।